वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग गाउस लॉ के नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास पेपर्स पे पढ़ी हैं। आज हमारी 4th क्लास है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। क्या देखेंगे बेटा? एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो इस एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में हम ये एक डेरिवेशन करेंगे आज, जो बोर्ड में भी है और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट। आज क्या हम बेटा देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट। ये आपको हेडिंग दिख रही होगी, ये बोर्ड में भी है बेटा और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक हमारी ये मान लीजिए एक चार्ज शीट है, लार्ज चार्ज शीट, जिसको हम लोग इनफाइनाइट चार्ज शीट भी कह सकते हैं। ये हमारी एक लार्ज चार्ज शीट है जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हमने माना, ये एक हमारी इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट है जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मीन यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा कूलम। अब इस चार्ज शीट के थ्रू बेटा, इस चार्ज शीट के थ्रू हमें इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, मान लीजिए हमारा क्या है, ये एक चार्ज शीट है। अब ये चार्ज शीट है, अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मान लीजिए ये चौक जो हमने पकड़ रखी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया, मान लेता हूँ ये पॉइंट हमारा बेटा P है। इस P पॉइंट पे हमें इस चार्ज शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ हमारा हेडिंग है। तो सबसे पहले इस P पॉइंट पे जो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा मैं एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये बेटा एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्या किया गया बेटा? एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सबसे पहले ये देखिए, इस चार्ज शीट पे हमारा चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस पॉजिटिव चार्ज से जो अगर हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो किधर होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब जो अगर हम इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसका एरिया वेक्टर बेटा S इधर होगा। सिमिलरली जो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देखें तो इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा? इस डायरेक्शन में होगा। एक हमारा कर्व सरफेस भी है, जैसे मैंने एक चौक पकड़ रखी है, तो एक सिलेंडर टाइप का ही है। देखो एक बेटा ये प्लेन सरफेस है, अनदर ये प्लेन सरफेस है, और ये हमारा क्या है बेटा? कर्व सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है? इधर की तरफ होगा। इस प्लेन जो सर्कल टाइप का दिख रहा है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर हो? इधर होगा। लेकिन जो हमारा एक कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर भी आप बनाएंगे तो एक कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर हमने किधर बनाया बेटा? इधर की तरफ बनाया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। अब जो अगर हम यहाँ एंगल देखें तो यहाँ एंगल कितना है? देखो E वेक्टर और सरफेस वेक्टर के बीच में कितना डायरेक्ट, दोनों एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 0 डिग्री। जो अगर इस साइड हम देखें E वेक्टर और S वेक्टर क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं E वेक्टर और S वेक्टर के बीच में कितना एंगल दिख रहा है आपको बेटा? 90 डिग्रीज दिख रहा है। तो अब हम सबसे पहले जो ये गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किए हैं, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गाउस साहब क्या कहते हैं? गाउस साहब कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
passing through any Gaussian surface is equal to the, यहां से लिख लेते हैं, गाउस आप क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या है बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल द क्यू नॉट, जो उसके अंदर इनक्लोज चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करता है। ये स्टेटमेंट है गाउस लॉ का, हमने पहले पढ़ रखा है कि अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो बेटा अब फाई ई क्या होगा, अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ सरफेस कितने हैं, एक तो हमारा एक प्लेन सरफेस है 1, एक हमारा कौन सा सरफेस है बेटा, ये भी हमारा एक प्लेन सरफेस सर्कुलर, और एक हमारा ये कर्व्ड सरफेस है। क्या है बेटा, कर्व्ड सरफेस। ये वाला कौन सा सरफेस है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है। कैसा, कर्व सरफेस। तो चलो कर्व सरफेस के थ्रू जो अगर फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स किससे निकाले, कर्व्ड सरफेस से निकाले। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ई डॉट एस निकालेंगे। अब फाई कर्व्ड देखें जो अगर बेटा, तो ई एस कॉस थीटा लिखेंगे, और थीटा यहाँ कर्व वाले का कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है पॉजिटिव चार्ज का, एरिया वेक्टर इधर है, थीटा कितना 90 डिग्री, तो 90 हो गया, तो ई एस कितना आ जाएगा 0। तो बेटा जो ये आपका सिलेंडर बनाया है आपने, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का सिलेंडर बनाया है, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, 0। तो हमारे सरफेसेस कौन कौन से बचते हैं, एक प्लेन सरफेस से बचता है, एक प्लेन सरफेस बेटा ये बचता है। तो जो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एक प्लेन सरफेस है ई डॉट एस, अनदर प्लेन सरफेस क्या है, एक 1 वाला और एक 2 वाला, ई डॉट एस, और कर्व से कितना पास किया है 0। तो किसके बराबर लिखेंगे बेटा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट एस को क्या लिखेंगे बेटा, ई एस कॉस थीटा प्लस ई एस कॉस थीटा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा देखिए बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल है, थीटा कितना 0 डिग्री। इस वाले सरफेस पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो यहाँ भी थीटा कितना है 0 डिग्री। तो चलो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ई एस कॉस 0 प्लस ई एस कॉस 0 इज इक्वल टू द क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई एस प्लस ई एस, ये कितना होगा बेटा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई एस कितना हो जाएगा बेटा 2 ई एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्यू इन कैलकुलेट करेंगे कि कितना चार्ज इनक्लोज है। अब चार्ज इनक्लोज कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, ये इनफाइनाइटली चार्ज शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कितना है एस। अब इस सरफेस एरिया का फिर चार्ज कितना हो जाएगा, जो अगर चार्ज यहाँ कैलकुलेट करें बेटा, इस जगह क्यू इन कैलकुलेट करें। क्यू इन क्या है, क्यू इन है इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। तो क्यू इन कितना हो जाएगा बेटा, यूनिट एरिया का चार्ज है, ये कितने का है यूनिट एरिया का चार्ज, और एरिया कितना है बेटा, एरिया सरफेस एरिया कितना है एस है, तो एस एरिया का चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। तो ये वैल्यू यहाँ क्यू एन में पुट कर ली जाए तो क्या होगा बेटा 2ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो अगर एस एस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन आपको करना है, ये बोर्ड में भी है बेटा और कंपटीशन में। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट के थ्रू निकालें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट एरिया का चार्ज है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आती,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप देखिए। अब इस फार्मूले को जो अगर हम देखें, इसको देख लीजिए आप लोग और नोट्स इसके प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इस फार्मूले को जो अगर देखें बेटा, क्या देखें, इस फार्मूले को जो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आप फार्मूला देख के क्या पता कर पा रहे हैं, आप फार्मूला देख के ये पता कर पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कहीं भी डिस्टेंस का टर्म नहीं आया है। देखो ये डिस्टेंस, क्या यहाँ पे ये डिस्टेंस आर या एस आया है, नहीं आया है। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इस बात को भी आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से बेटा क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको लर्न करके रखना है। क्या लर्न करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट निकालें तो क्या निकल के आता है बेटा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आपका एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो आपको पता ही क्या है, 8.85 × 10⁻12 यूनिट। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम ले लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 प्रॉब्लम्स करते हैं। मान लीजिए बेटा ये हमारी एक चार्ज शीट है। क्या है बेटा, ये हमारी एक इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली बोले या लार्ज चार्ज शीट है। इसकी चार्ज डेंसिटी हमारी है प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक अनदर हमारी चार्ज शीट है बेटा, लार्ज चार्ज शीट है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके थ्रू हमें एक पॉइंट हमारा ये ए है, एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये सी है, और एक पॉइंट बेटा हमारा ये बी है। इन तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे बेटा हमारा एक पॉइंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारा पॉइंट सी है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहाँ पे सी पे निकालना है। एक हमारा पॉइंट बेटा क्या है, बी है, तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो अगर हम ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो जो अगर ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये हो जाएगा मान लीजिए E1। जब हम इस निगेटिव चार्ज शीट से निकालेंगे, कौन सी बेटा, ये निगेटिव चार्ज शीट से निकालेंगे तो क्या होगा, तो होगा बेटा चार्ज की तरफ E2। अब E1 की वैल्यू क्या है, अभी हमने प्रूव किया है कि इनफाइनाइटली चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो E1 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में। तो जब हम EA पे निकालेंगे तो वेक्टर समेशन लेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब वेक्टर में सेम डायरेक्शन में है, ए पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा आप कहें, तो निकलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द ई पे कितना आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा आंसर हो गया। जो अगर हम सी पे निकालें, कहाँ पे निकालें बेटा, सी पे, तो ये इस वाली चार्ज शीट से सी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज से, पॉइंट से बाहर की ओर, तो E1 कहेंगे। अब E1 की वैल्यू यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। जो अगर हम इस वाली शीट से देखें तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ होगा बेटा E2 चार्ज की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। तो सी पॉइंट पे जो अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका भी वेक्टर समेशन लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इसका भी वेक्टर समेशन लेंगे। तो जो अगर हम सी पे देखें ई सी वेक्टर, तब भी हम कहेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। लेकिन हमारे E1 वेक्टर और E2 वेक्टर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर में डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो ई सी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई सी वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। ओके। सिमिलरली जो अगर हम बी पॉइंट पे निकालें तो बी पॉइंट पे निकालेंगे तो ई बी कितना आ जाएगा? तो ई बी क्या आ जाएगा? इसका भी 0 आएगा। आप करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, इसको देख लीजिए आप। इसको रब कर देता हूं। एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है। मान लीजिए बेटा ये y एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। y एक्सिस है और ये बेटा हमारा मान लेता हूं x इक्वल टू 0 है। क्या है ये x एक्सिस है। यहाँ पे 3 चार्ज शीट हैं। एक ये चार्ज शीट है, एक चार्ज शीट आपकी ये है और एक चार्ज शीट आपकी ये है। इसकी चार्ज डेंसिटी है +3 सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी है +2 सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी है बेटा -2 सिग्मा। तो आपको एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ये जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। तो पहले हम इस सीट के थ्रू P पॉइंट पे निकालेंगे, फिर इस सीट के थ्रू P पॉइंट पे निकालेंगे, फिर इस सीट के थ्रू P पॉइंट पे निकालेंगे और तीनों का हम क्या करेंगे? वेक्टर समेशन कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? वेक्टर समेशन कर लेंगे। तो चलो मैं करता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट सीट से आप निकालते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस P पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? नीचे की डायरेक्शन में E1 होगा। अब E1 को जो अगर हम वेक्टर में लिखें, क्या लिखें? E1, तो E1 की E की वैल्यू क्या होती? चलो यहाँ पे देखो, E की वैल्यू होती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी ही 3 सिग्मा है। तो सिग्मा की जगह आप कितना पुट करेंगे? 3 सिग्मा पुट करेंगे। 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो अगर हम वेक्टर लगाना चाहें तो बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? -y डायरेक्शन हो जाएगी, जिसमें हम कौन सा वेक्टर लगाएंगे? -j लगा सकते हैं। अब हम ये दूसरी सीट से निकालें तो इस पे चार्ज कितना है बेटा? 2 सिग्मा है। जो अगर हम इस P पॉइंट पे निकालेंगे तो इस चार्ज के कारण क्या होगा? इससे भी बाहर की ओर होगा। तो ये नीचे की तरफ E2 लिखें तो E2 की वैल्यू क्या होगी? E2 की वैल्यू, इसका सिग्मा कितना है बेटा? 2 सिग्मा, माइनस लगेगा क्योंकि नीचे डायरेक्शन है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट j। सिमिलरली जो अगर हम इस वाली सीट के थ्रू निकालें इस P पॉइंट पे तो निगेटिव चार्ज जब होता है तो चार्ज की तरफ होता है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? E3 हो जाएगा। तो E3 वेक्टर कितना लिखेंगे आप? E3 वेक्टर लिखेंगे माइनस, साइन लगाया नहीं जाता, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट j। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम P पॉइंट पे कैलकुलेट करें बेटा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पे क्या आ जाएगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अब EP पॉइंट पे जो अगर निकालें तो E1 वेक्टर कितना है बेटा? -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट j। ये क्या है? -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट j। ये भी है -2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट बाई j। अब ये 3 2 5 2 7, तो EP क्या हो जाएगा बेटा? 7 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट j। मैग्नीट्यूड कहें तो कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कहें तो 7 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन कहें तो डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव y एक्सिस।
इसको पूरा लिखिएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए और प्रॉब्लम करते हैं। आपको 2 प्रॉब्लम देते हैं होमवर्क के लिए, आप करिए। इसको देखिए, रब कर दूं बेटा ये। आपको एक होमवर्क दिया जाता है। ये होमवर्क क्या है बेटा, एक हमारी ये चार्ज शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है आपका 2 × 10⁻⁻2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अनदर चार्ज शीट है आपकी ये जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है -3 × 10⁻⁻2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आपको 3 पॉइंट दिए हैं बेटा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको बेटा बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चंस आप, ये क्वेश्चन जो है आप इसको करिए, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए। ये होमवर्क क्या है बेटा, एक चार्ज शीट ये है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी है, एक अनदर चार्ज शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है। आपके 3 पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट पे आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आपको बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और आपको सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो क्वेश्चन आप घर पे अटेम्प्ट करेंगे वीडियो देखने के जस्ट बाद। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, मान लीजिए बेटा एक हमारी एक चार्ज शीट है। क्या है बेटा, ये हमारी एक चार्ज शीट है। ये चार्ज शीट है जिसके ऊपर हमारा प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है। एक स्ट्रिंग है। क्या है बेटा, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से बॉल, ये क्या है बेटा, आपकी बॉल है जिसका मास कितना है, m है। जिसका मास कितना है बेटा, m है और चार्ज कितना है, +q है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था में, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको ये वाला थीटा एंगल कैलकुलेट कर देना है। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या ये चार्ज शीट है पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, श्योर बनाएगा भाई। पॉजिटिव चार्ज शीट के थ्रू उससे आपसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ बनेगी। ये आपकी क्या बनेगी बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको ऑलरेडी मालूम है जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो इस पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = कौन सा बेटा, F = QE लगेगा। आपको ये भी बात मालूम है, पॉजिटिव चार्ज होने पे उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव चार्ज होने पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल बनाएं। हम क्या बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल। जब बेटा आप फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल बनाएंगे तो इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस दिखाए जाएंगे। क्या दिखाए जाएंगे बेटा, इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस दिखाए जाएंगे। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये मास m है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर Fe जो किसके बराबर है, QE के बराबर है, और एक स्ट्रिंग में टेंशन T लगेगी और ये वाला एंगल हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो ये थीटा है तो बेटा ये थीटा होगा और ये रेस्ट में, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेंशन को रिजॉल्व कर लेंगे। तो टेंशन का एक कंपोनेंट बेटा इधर की तरफ आएगा, क्या आएगा, T cos थीटा, और टेंशन का एक कंपोनेंट किधर आएगा बेटा, इधर की तरफ आएगा, जो वैल्यू क्या हो जाएगी, T sin थीटा। अब ये जो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन Fx = 0। अगर समेशन Fx = 0 है तो हम क्या लिखेंगे, T sin थीटा
इक्वल टू ये टी साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यू ई के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम जी के बराबर हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई, ये क्वेश्चन सेकंड बन गई। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, क्यू ई बाई एम जी। तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। और ई क्या होता है बेटा, एक चार सीट के ई, चार सीट के थ्रू ई हमने आपको पढ़ाया है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर लेते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एम जी। ये आपका आंसर हो, क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, इसको देख लीजिए आप। एक प्रॉब्लम और क्या करते हैं हम लोग बेटा, मान लीजिए आपका क्या है, एक चार सीट है, इस पे चार्ज कितना है, प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अनदर चार सीट क्या है, इसका चार्ज है प्लस सिग्मा नहीं मान के चलते, माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मानते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। मैं कह दूं ये कि यहाँ पे चार्ज है, इसके नियर में एक चार्ज है जिसका मास m और चार्ज q है, और इनिशियली ये रेस्ट में था। क्या था बेटा, रेस्ट में था। तो मैं कह दूं इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट करना। इस सीट 1 से सीट 2 के जस्ट नियर, टकराने की बात नहीं करता है कि जस्ट नियर, मान लीजिए जस्ट नियर यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ये चार्ज है प्लस क्यू, क्या इन दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, हाँ श्योर बनेगा, हमने निकाला है। क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा बेटा, इधर की तरफ बनेगा। E1 क्या वैल्यू होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इस निगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, E2 क्या बनेगा बेटा, अंदर की ओर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उनके बीच में मिडिल में, तो क्या बनेगा बेटा, E1 प्लस E2 बनेगा। तो E मिडिल में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, तो हम कहें सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। जो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, EM, वो हमारी वैल्यू निकलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है दोनों के बीच में, कितनी है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पे फोर्स लगेगा, इधर की डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो कितना फोर्स लगेगा बेटा, F इक्वल टू क्यू ई लगेगा। अब एफ क्यू और ई कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो F कितना हो जाएगा बेटा, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और F उसका मास कितना है, m है, रेस्ट में, तो एक्सीलरेशन कितना लगेगा, F इक्वल टू m में लगेगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट m ए। तो एक्सीलरेशन क्या निकल के आएगा बेटा, क्यू सिग्मा अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा एक्सीलरेशन तो निकल आया। अब ये देखो बेटा, इसके जस्ट नियर माना गया है, एक लिमिटिंग कंडीशन ली गई है, जो अगर इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये बस इसके जस्ट नियर है, और इसके जस्ट नियर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब इनिशियल रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। डिस्टेंस जो अगर जस्ट नियर है तो एस हम मान लेते हैं 1 मीटर। तो हम अब कौन सा काइनेमैटिक्स का इक्वेशन लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो अब s कितना हमको चलना 1, u कितना है 0, टाइम निकालना है हाफ, a कितना निकला बेटा, a निकला आपका q सिग्मा अपॉन m एप्सिलॉन नॉट t स्क्वायर। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू का हो जाएगा हाफ q सिग्मा अपॉन m एप्सिलॉन नॉट t स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2m एप्सिलॉन नॉट अपॉन q सिग्मा, और अगर t की वैल्यू निकालें तो हमारी अंडर रूट लगेगा 2m एप्सिलॉन नॉट अपॉन q सिग्मा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक डेरिवेशन और कर लेते हैं लास्ट का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक डेरिवेशन और कर लिया जाए, एक डेरिवेशन छोटा सा और करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इसको रफ कर देता हूं मैं पहले, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely charged conducting sheet। कंडक्टिंग सीट से यहाँ बेटा क्या है, मेटल भी समझ सकते हैं, कंडक्टिंग सीट कहा जाए, चाहे आप मेटल भी इसको मान के चल सकते हैं। कंडक्टिंग सीट हो या मेटल, बोथ आर सेम। देखिए बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये क्या है आपका, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मीन मेटल, जिसको आप क्यों चार्ज देंगे, तो मेटल को जब चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेटा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बात आपको लर्न करके, उसके इनसाइड चार्ज हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये बात आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी। जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो चार्ज आपके उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नहीं, यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली। जैसे स्पेयर पे होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन इरेगुलर शेप का होगा तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो अगर आपका स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली होगा, जो अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। केवल उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनसाइड चार्ज कितना होगा बेटा, 0 होगा। अब हम मान लेते हैं एक हमारा ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को जो अगर आप चार्ज दोगे तो कंडक्टर को जब भी आप चार्ज दोगे तो इसके सरफेस पे जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, ये सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। कंडक्टर को जब भी चार्ज दोगे उसके, ये बेटा अच्छा डेरिवेशन आपका बोर्ड में भी है और कंपटीशन में। जब भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, सरफेस। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। तो इस सरफेस पे जो अगर चार्ज गया तो ये एक सीट ये P1 की तरह मान लो बिहेव करता है, ये सीट क्या बिहेव करता है, मान लेता हूँ P2 की तरह बिहेव करती है। ये सीट आपकी P1 की तरह, ये सीट आपकी P2 की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे 2 चार्ज सीट मान सकते हैं। मान लीजिए हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बेटा ये पॉजिटिव सीट के कारण किधर होगा, इधर होगा E1, और इस निगेटिव सीट, सॉरी ये भी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव सीट के कारण क्या होगा, ये भी इधर होगा E2। ये बात आपको पता चल गई। जो अगर मान लेता हूँ लेट अस कंसीडर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा कूलम पर मीटर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। जो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें बेटा तो P पॉइंट पे हमारा क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक 4 सीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इस दूसरे के कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा P पॉइंट पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए बेटा जब कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सीट, क्या बोलेगा, चार्ज कंडक्टिंग सीट या मेटल सीट, तब आप फार्मूला लगाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लगाएंगे,
सिग्मा अपॉन एम। जो अगर बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सीट लगाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो अगर नॉन कंडक्टिंग सीट बोलता है, ये कंडक्टिंग सीट नहीं बोलता है, सिर्फ सीट बोलता है, चार्ज सीट बोलता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या डाइलेक्ट्रिक सीट बोल रहा है, इंसुलेटिंग सीट बोल रहा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडक्टिंग सीट बोलेगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना पड़ेगा। आज की क्लास बेटा हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, इसको अच्छे से आप करिए, क्वेश्चंस करिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछते रहें और डाउट्स क्लियर करते रहें। ओके, थैंक यू बेटा, नमस्कार।